टू बैक माई यूट्यूब चैनल था आज है स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट महामैराथन क्लास लेके आए हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? भारत के सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट से एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्त ये हुआ था 1916 में। कब? 1916 में हुआ था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपको बता दूं ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट आप शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध हो तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके? मराठों का तीसरा युद्ध अहमद शाह और अब्दाली के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ऐसा हमारे भारत का कौन सा राज्य है? तो ये सिक्किम। साथियों सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ये हमारे भारत का एक इकलौता राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व विकलांग दिवस है वो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 3 दिसंबर को। कब को? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, होपमेल कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों स्पोर्ट्स से जरूर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग रट लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना करके आइएगा। तो ये पूछा गया है कि होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है दोस्तों टेनिस। किससे? टेनिस से। और किसका? होपमैन कप का टेनिस, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? ऐसी कौन सी खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? बताइएगा। तो ये कौन सी है दोस्तों? तो ये मन्नार की खाड़ी। किसकी? मन्नार की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की मुद्रा क्या है? जो मेवाड़ है उसकी मुद्रा का नाम पूछा गया है दोस्त। तो ये क्यात मेवाड़ की ये मुद्रा है। क्या? क्यात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ये ऐसी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया है, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थायी सीमा सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से किस देश की स्थायी सीमा सबसे बड़ी है? तो ये चीन। किसकी? चीन की स्थायी सीमा सबसे बड़ी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? दोस्त वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन जी के जीएस में पूछे जाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये कनाडा दुनिया का है सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्त। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? दिसंबर के किस दिन को? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना दिवस झंडा, यानी कि 7 दिसंबर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये रेड क्लिफ लाइन, क्या? रेड क्लिफ लाइन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? जो अमेरिका है उसने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? कौन सी सन में? तो ये सन 1867 में। कब? सन 1867 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत के संविधान सभा में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब मनाया जाता है? जो भारत के संविधान सभा के तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। दोस्त आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब मनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जो हमारे महात्मा गांधी थे, जो देश के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे आज़ाद कराने के लिए, वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद वो भारत कब आए थे, यानी कि कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 में। तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त जिन क्वेश्चनों में IMP लगा रहा हूँ तो आप सभी लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खासकर ये क्लास तो पूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे ही क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? दोस्त बताइएगा आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली फिल्म, ये राजा हरिश्चंद्र है। यहाँ पर बोलती फिल्म आलम आरा। यहाँ पर आप कन्फ्यूज ना होइएगा, ध्यान से टिक कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? जो हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है, तो ये सरोजिनी नायडू, प्रतिमा पाटिल, ज्योति बसु, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्त? तो ये प्रतिमा पाटिल, ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कौन? प्रतिमा पाटिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम बाद में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बाद में प्रथम ये कौन था,
या पुरुष कौन था या महिलाएं कौन थी। तो इसे आप सभी लोग पढ़ते रहेगा यार, ये क्वेश्चन तो लाजमी है। वो एक बिल्कुल एक क्वेश्चन भी गलत करके ना आइएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था। भारत का गोवा राज्य है वो पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था दोस्त। तो ये 1961 में। कब? 1961, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ था। दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, ये हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या? गोवा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए कि महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्त। तो ये कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था। तो कब हुआ था ये बक्सर का युद्ध? ये 1764 में। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस है वो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त, 8 अक्टूबर, 26 जनवरी या 15 जनवरी। तो कब मनाया जाता है दोस्त? ये 8 अक्टूबर को। तो आने वाला है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। आज कितनी? आज 6 अक्टूबर हो गई, यानी कि परसों राष्ट्रीय वायुसेना दिवस है, यानी कि ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। जो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद है उसका निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, जामा मस्जिद का। तो ये शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के द्वारा दोस्तों दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। जो हमारे भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। जो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये बिहार में सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शायद दोस्तों सोनपुर में लगता है। कहाँ पर? सोनपुर, बिहार में। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % होती है। तो 0.003। कितने? 0.003 ये कार्बन की मात्रा होती है हमारे वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 38वीं परेल रेखा के 2 देशों को बांटती है। जो 38वीं परेलल रेखा है वो किन 2 देशों को बांटती है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। किसको? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को ये 38वीं परेलल रेखा बांटती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये सम्राट अशोक के शासनकाल में। किसके? सम्राट अशोक के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? कि प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी दोस्त? तो ये महर्षि पाणिनि। किसने? महर्षि पाणिनि, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? तो ये कितने द्वीप हैं दोस्तों? 324 द्वीप मौजूद हैं। कितने? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्त कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? जो संसद के हमारे 2 सत्र होते हैं उसके अधिकतम अवधि कितनी होती है उन दोनों के बीच? तो ये 6 माह की। कितनी? 6 माह की होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त त्रिसंहार कुमार संभव व रघुवंशम की रचनाएं हैं, बताइएगा। तो ये रचनाएं इनकी कौन सी हैं? तो ये सब कालिदास जी की रचनाएं हैं। किसकी? कालिदास जी की। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हिंदी से 2-3 पूछे जाएंगे, ये रचना किसकी या फिर ये रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? कालिदास। अगला क्वेश्चन है दोस्त महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो ये नरसिंहवर्मन। क्या? नरसिंहवर्मन ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारे कौन से राज्य में स्थित है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तराखंड, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा आप सभी लोग का। जिम कॉर्बेट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? जो खजुराहो के मंदिर हैं उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्डी ईगल बोरी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एक बार फिर से पढ़ेंगे कि बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये गोल्फ। दोस्तों गोल्फ एक खेल होता है, इस वर्ड का संबंध उसी से है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त घना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बिहार जरूर 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि घना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में घना पश्चिम बिहार स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? जो महमूद गजनवी है उसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था दोस्त? तो ये 1025 में। कब? 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये गैंडों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया। जो ओलंपिक दोस्त खेल होते हैं उसमें हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था। दोस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। तो ये किस वर्ष किया गया था दोस्त। तो ये 1928 में। कब? 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। कब? 1928 में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1948 में। कब? 1948 में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसको चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है बताइएगा आप सभी लोग। तो 1 मिनट 3 सेकंड। कितना? 1 मिनट 3 सेकंड। जो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने में इतना समय लगता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों हीरा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। क्या? मध्य प्रदेश में पन्ना की खाने हीरा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नारों से लेके एक क्वेश्चन जरूर हमेशा पूछा गया है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में। तो आप सभी लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा जीके जीएस का, क्योंकि आज के सेशन में वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। कि निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो ये मिस्र। क्या? मिस्र, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है। क्या? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है दोस्तों। तो ये भारतीय स्टेट बैंक। ये हमारे भारत में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। क्या? भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के सेशन का मैं यहीं पर एंड कर दूँगा। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कितना इंपॉर्टेंट लगा। और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। द अजय स्टडी पॉइंट पर डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज हो रहा है, जिसमें हाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा जा रहा है। तो आप सभी लोग मिस ना करिएगा, आप सभी लोग हमारे साथ डेली बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।